तो नेक्स्ट डाउट जो बच्चों ने मुझे भेजा था वो था यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कमांड और डायरेक्शन, ये दोनों ही प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए मैं अपनी स्लाइड्स को यूज़ करना चाहूँगा, कमांड एंड प्रिंसिपल को, कमांड एंड डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए। ये कहाँ पे आ गया भैया? हाँ, फ्योल चाचा के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड, देखिए इधर हम यूज़ करते हैं इसको। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक टाइम पर एक मैनेजर को एक ही बॉस से ऑर्डर आने चाहिए। ये बात बोली गई यूनिटी ऑफ कमांड में। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सबऑर्डिनेट है तो और उसके कुछ सुपीरियर्स होंगे तो एक टाइम पर उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इस प्रोडक्शन मैनेजर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले बेटा तुम बिस्किट बनाओ, सीईओ बोले नहीं बेटा तुम नमकीन बनाओ, ये बोले नहीं बेटा तुम चिप्स बनाओ, ये बोले नहीं बेटा तुम तुरतुरे बनाओ, तो भाई साहब ये क्या बनाएंगे? ये सबको बेवकूफ़ बनाएंगे या खुद बेवकूफ़ बन के रह जाएंगे? इनको खुद नहीं समझ में आएगा मुझे करना क्या है। तो यहाँ पर बात बोली गई कि ऑर्डर जो आना चाहिए वो एक बॉस से आना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर देने की बात हो रही है, मतलब इंस्ट्रक्शन देने की बात हो रही है, मतलब कमांड देने की बात हो रही है, मतलब सामने वाले को आदेश देने की बात हो रही है कि एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही बॉस से आदेश आने चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला जा रहा है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक होना चाहिए। वहां पे ऑर्डर एक जगह से आना चाहिए, यहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 यूनिट्स हैं तो दोनों यूनिट्स के फिर अलग अलग गोल होंगे और पूरी यूनिट उसी को फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट ही अब वहाँ पे क्या बनता है, नमकीन भी बनती है और वहीं पे चिप्स भी बनती है, तो अब दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाती तो अच्छा रहता। इसके एम्प्लॉयज़ इसके लिए काम करते, इसके एम्प्लॉयज़ इसके लिए काम करते, दोनों में मिक्सअप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और सब लोग फिर उसी गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है सब लोग अपने अपने गोल्स खुद बना लेंगे। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। सबको एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करना है। यहाँ पर देखते हैं दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट, एक बॉस के ऊपर एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। ये कहता है एक डिवीजन का या एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। यहां पर प्लान पे फोकस किया गया, यहां पर कमांड पे फोकस किया गया, यहां पे ऑर्डर पे फोकस किया गया। द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पे कंफ्यूजन खत्म करना और एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने पे बात बोली जा रही है। और यहां पर एम्प्लॉयज को डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो और उस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज विद द क्लैरिटी इन माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम जो फंक्शन कर रहे हो किसने तुम्हें ऑर्डर दिया और किसको तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज होल एज वन यूनिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट की तरह काम करे, एक टीम की तरह काम करे। द प्रिंसिपल रिजल्ट सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इंप्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाती है और सिस्टमैटिक तरीके से काम होने लगता है और इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है पूरी टीम की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग किस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा।